हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेड्स में से जो एक चर्चा चल रही है कि क्या वो पॉसिबल हो पाएगी और क्या उसकी पूरी जो एक इनसाइड स्टोरी है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जब से ये चीजें शुरुआत हुई, जब से ट्रेड डील्स, आप कह सकते हैं कि जब से इस ट्रेड की भी चर्चा होने लगी कि यार संजू सैमसन आरआर का पार्ट नहीं होंगे। ये तो आपको पता है कि जैसे ही आईपीएल सीजन खत्म हुआ इस बार का, उसके बाद से इस चीज की चर्चा होने लग गई थी कि भैया संजू अब जा रहे होंगे। लेकिन किस तरीके से सारी चीजें प्रोसीड हुई, जो आप कह सकते हैं कि प्रेफरेंस थी, आप कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की, पहले वो सीएसके ही था, पहले ही वो जड्डू को चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि भैया फिर आपको दोबारा दिल्ली कैपिटल्स जाना पड़ा, और किस तरीके से फाइनली जब दिल्ली कैपिटल्स ने, आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से ये चीज तय हो गई थी कि अब वो ट्रेड कंफर्म्ड है, संजू सैमसन, ट्रिस्टन स्टब्स। लेकिन आप कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की एक डिमांड ने वहां पर उस ट्रेड को कैंसिल कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट डील डन थी। और टीओआई की जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट भी करती है कि इवन प्लेयर्स को पता चल गया था, जो सीनियर लॉट के खिलाड़ी हैं, आप चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, आरआर की आप बात कर लीजिए, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी कि सैमसन और संजू, लेकिन एक जो खिलाड़ी हैं समीर रिजवी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स हाईली रेट कर रहा है कि हम अपने यंगस्टर को नहीं देंगे। और उसके बाद किस तरीके से फाइनली अभी भी जो चर्चा चल रही है, देखिए है स्पेकुलेशन सी, लेकिन महज 3 दिन का अब समय है, उसके बाद 15 तारीख को ऑलमोस्ट सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी कि भैया कौन रिटेन हुआ है, कौन वहां पर रिलीज कर दिया गया है स्क्वाड से, और वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके सामने ग्राफिक के जरिए बताएंगे किस तरीके से सारी चीजें हुई, और आरआर ने पहले किसको अप्रोच करा, सीएसके ने डील रिजेक्ट कर दी, फिर किस तरीके से दिल्ली डील ऑलमोस्ट डन हो गई थी, एंड देन फाइनली सबसे पहले जो पहले ही है, जब आपको याद भी आएगा, इवन रवि अश्विन का जो आप कह सकते हैं कि जो एक पॉडकास्ट था, उसने कहीं ना कहीं एक हिंट दे दिया था कि भाई आप जो, उन्होंने पहले ही आकर जो शुरुआत के इंट्रो में वो एक बात रख देते हैं, आई एम इन केरला, यू आर गेटिंग टू चेन्नई, और उस चीज से तय हो गई थी। देखो आपको टॉप क्रिकेटर्स को पता होता है, तो ऑलमोस्ट ये तय था कि भैया संजू का तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट स्वैप हो सकता है वहां पर रविंद्र जडेजा के साथ। लेकिन शुरुआती दौर में सीएसके ने उस डील को मना कर दिया, इनिशियल टॉक्स फेल्ड, पहले सीएसके ने उस चीज को डिनाई करा, लेकिन फिर आरआर ने, इस वजह से सीएसके उनकी प्रेफरेंस थी, रविंद्र जडेजा उनकी प्रेफरेंस थी, लेकिन वो सीएसके ने डिनाई कर दिया। राजस्थान रॉयल्स फिर अपना रुख कर लेती है किनकी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, और उनकी डिमांड वहां पर केएल राहुल, इनिशियली हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि यार हमें केएल राहुल दे दीजिए, लेकिन वो एक इंपॉसिबल सा सिनेरियो बनता, क्योंकि केएल राहुल उनके एक मार्की खिलाड़ी, वो क्यों रिलीज करेंगे केएल को। उनका निशाना होते हैं फिर ट्रिस्टन स्टब्स, एक क्वालिटी साउथ अफ्रीकन बैटर, जो कि फ्यूचर है भाई टी20 क्रिकेट में। इस ब्रांड की क्रिकेट खेलने वाले कुछ ही खिलाड़ी हैं, और ट्रिस्टन स्टब्स को सभी बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। उन्होंने कहा आप हमें ट्रिस्टन स्टब्स दीजिए, और ऑलमोस्ट जब ये डील वहां पर क्लोज आउट हो रही थी, भाई राजस्थान रॉयल्स को आप कह सकते हैं कि उनको लगा अब यार इतना इजीली मिल रहा है स्टब्स, तो क्यों ना एक खिलाड़ी की ओर डिमांड कर लें। तो यही एक मेन कड़ी है जहां पर संजू, ट्रिस्टन स्टब्स, राजस्थान टू दिल्ली, दिल्ली टू राजस्थान, ये वाला जो एक मसला था, जो बार बार दुनिया कह भी रही थी, तो भाई वहां पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान से दिल्ली इसी वजह से नहीं आ पाए संजू सैमसन, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने वहां पर डिमांड कर दी कि आप हमें ट्रिस्टन स्टब्स के साथ साथ समीर रिजवी भी दो, और दिल्ली ने उस चीज को डिनाई कर दिया। फाइनल मोमेंट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली और सीएसके जो, मतलब दिल्ली और राजस्थान है, उनके जो सीनियर लॉट है, उनको भी पता चल गया था इस डील के बारे में कि ऑलमोस्ट डील डन है भाई। तो ये चीजें ऑलमोस्ट, जब आप कह सकते हैं कि ट्रेड डील हो गई है, पैसे की लेन देन हुई, मतलब आप कह सकते हैं कि सारी चीजें तय हो गई थी, फिर बस आपकी फॉर्मेलिटीज रह गई थी। वहां पर उस मोमेंट पर दिल्ली ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं चाहिए भाई, हम अपने स्टब्स और रिजवी साथ में नहीं दे सकते। उसके बाद दोबारा से राजस्थान कहां रुक करता है, जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर दोबारा से सीएसके ने और इंटरेस्ट जगा दिया। अब सीएसके का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा कि भैया किस तरीके से हम डील क्लोज आउट कर सकते हैं। वहां पर फिर से वही मैटर होता है, फाइनल ट्रेड क्या है लाइकली, कि भैया संजू सैमसन टू सीएसके और जडेजा प्लस सैम करन। अब इसमें भी ये सवाल था कि भैया जडेजा प्लस पथिराना मांगे गए हैं, क्योंकि कुमार संगकारा वहां पर है, तो एक श्रीलंकन इन्फ्लुएंस वहां पर भी होगा कि यार पथिराना दे दीजिए। लेकिन एक अपना गन बॉलर, एक डेवलप जो आपने खिलाड़ी करा है, पथिराना को एक स्टार टी20 बॉलर बनाने में सीएसके का बड़ा रोल है, वो क्यों अपने एक स्टार, अपकमिंग स्टार को वहां पर जाने देते। तो ये मसला वहां पर होता है। एज ऑफ नाउ जो चीजें स्टैंड कर रही हैं, तीनों खिलाड़ियों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, संजू, जडेजा, सैम करन,
और अब आपकी वो ये कि जो फाइनली जो हम कह सकते हैं ना कि गवर्निंग बॉडी को आपने अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, वो सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज हैं कि ये डील क्लोज आउट वहां पर हो जाए। अब ये देखते हैं कि इस मिस्ट्री में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कहीं वो ना ऐड हो जाए, और वो है फाइनल मोमेंट पर यह तय हो जाए कि संजू सैमसन या तो भैया आप ऑल कैश डील करें या फिर आप सीधा ऑक्शन में वहां पर उतरेंगे, क्योंकि फिर और ज्यादा बवाल मच जाएगा। अब इसमें नुकसान किसका है? नुकसान देखिए, अगर आप ये ऑल कैश डील करती सीएसके, मे बी उनके लिए वाली चीज वर्कआउट कर जाती। आप कुछ खिलाड़ी वहां पर, आपने अश्विन के आपके पैसे बच गए हैं 9 पॉइंट समथिंग करोड़, उसके अलावा आपके डेविन कॉनवे उनके रुपए बच जाएंगे 6 करोड़। तो आप जो उनकी ऑल कैश डील में जो हम बात करते हैं उनकी सैलरी आप एक और खिलाड़ी को वहां पर रिलीज कर देते, मे बी वहां पर किसी का भी नाम आप रख सकते हैं, त्रिपाठी जी हैं, हुडा हैं, विजय शंकर, मतलब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी वहां पर खिलाड़ी हो सकता था। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि आप किस खिलाड़ी को वहां पर रिलीज करते, वो वहां पर जो नाम सामने आ रहा है वो यही है कि अब अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो फिर ये बहुत बड़ा एक घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि अब इस चीज को लेकर प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन करण प्लस रविंद्र जडेजा इन राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन उधर, क्योंकि संजू का तो मन था ही नहीं इस फ्रेंचाइजी में रहने का, तो उसमें सीएसके को ही लॉस है। सीएसके अपने रविंद्र जडेजा को दे रहे हैं। भाई राजस्थान कहेगा एक बड़ा ब्रांड, देखिए रविंद्र जडेजा एक बड़े ब्रांड है इंडियन क्रिकेट के, आज भी आप उनसे आप रिलेट कर सकते हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर पॉसिबली, तो वो चीजें हैं। और 16 साल बाद घर वापसी, मतलब राजस्थान से आईपीएल करियर स्टार्ट होना, फिर वहां पर जाना, संजू सैमसन सीएसके जाएं फ्यूचर कैप्टन के तौर पर, क्या कैप्टन की कैपेसिटी में जा रहे हैं इसलिए डील क्लोज आउट हो रही है? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि आपने ऋतुराज को बैक करा, लेकिन अब क्या आप स्ट्रेट अवे संजू को कप्तान बना देंगे, जो कि जिसको लेकर सीएसके का क्रिटिसिज्म होगा। और वही बात जो राजस्थान रॉयल्स में थी कि कैप्टनसी को लेकर ही सारा विवाद था, संजू को, कुछ लोग संजू के खेमे थे, कुछ लोग चाहते थे रियान पराग कप्तान हो, कुछ लोग इवन उस खेमे में भी हैं जहां पर यशस्वी जायसवाल की कैप्टनसी की चर्चा हुई। तो क्या वहां जाकर स्ट्रेट अवे जड्डू एज अ कैप्टन जा रहे होंगे? क्या जड्डू को कैप्टनसी ऑफर की गई है? क्या सैमसन और जड्डू अपने अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के कप्तान बन जाएंगे, इसलिए डील वहां पर क्लोज आउट हो रही है? ये बहुत एक बड़ा बवाल मचने वाला है। आगे आने वाले 2-3 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये वो इनसाइड स्टोरी थी जो आपको बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।